तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डे 58 ऑफ द हैशटैग बेस्ट चैलेंज। गाइस मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे नाइपर में ना एक स्पंदन है। अब आप पूछोगे स्पंदन क्या है? स्पंदन गाइस एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जो नाइपर में हर साल मनाया जाता है। और यहाँ पर ना बहुत सारी शॉप्स लगी होंगी, तो वो हम जाके एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको भी दिखाऊंगा। बहुत सारी शॉप्स होती हैं, खाने पीने की शॉप्स हैं, लॉटरी पता है लॉटरी सिस्टम की शॉप्स हैं, और रनिंग के भी इवेंट्स होते हैं, तो गैस वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम अपना बेड साफ़ कर लेते हैं। तो गैस फिर उसके बाद मैं अपना बेड साफ़ करने आ गया। और गैस एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी बिकॉज स्पंदन था, और नाइपर जहाँ पर मैं रहता हूँ, जहाँ का ये फेस्टिवल होता है हर साल, तो यहाँ पर बहुत ही तरह के इवेंट्स होते हैं, है ना। और मैंने सोचा कि आज जाके ना कोई गेम्स वगैरह खेल लेंगे, लॉटरी सिस्टम भी होता है उसमें, आप पैसे पूसे भी जीत सकते हो। तो मैंने कहा यार बढ़िया खेलेंगे जाके और एंजॉय करेंगे, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या होगा। तो गैस बेट हो चुका है सेट, जैसा कि आप देख सकते हो। बट गैस अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, क्या? नाम जप। तो पहले हम नाम जप करते हैं फिर निकलते हैं। और फिर गैस मैंने 10 मिनट्स के लिए कंजर्वेटिव नाम जप, और फिर गैस मैं पहुंच गया स्पंदन का इवेंट। जैसा कि आप देख सकते हो, पूरा का पूरा भर रखा था और पूरी रेसेस स्टार्ट हो चुकी थी, बॉयज़ की भी रेसेस चल रही थी और गर्ल्स की भी स्टार्ट होनी थी। तो बहुत ही मज़ा आया। बाय द वे गाइस, मैंने वहाँ पर एक गेम भी खेली जहाँ पर आप 20 रुपीज़ लगा के 30 रुपीज़ जीत सकते थे अगर आप बिल्कुल ही सही नंबर गेस करते हो। तो गाइस मैंने अपना लक ट्राई किया और मैंने कहा चलो ठीक है, तो दो डाइस हुई कि एक डाइस हुई, कहते वन एक डाइस होगी। मैंने कहा चलो सही है। तो फिर मैंने कहा मैं नंबर 5 सिलेक्ट करता हूँ। तो उन्होंने फिर उसके बाद डाइस रोल की, और गाइस आपको पता है क्या आया नंबर? नंबर आया 6। मैं हार गया, बट कोई नहीं गाइस, मजा तो आया लेकिन। वो देखो गाइस। तो गाइस आटा हमने रख लिया और अब हम चलते हैं। और फिर गाइस मैंने आटा रखने जाना था दूसरे वाले घर, तो फिर मैं जल्दी से निकल पड़ा। तो गाइस मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ कि ना, हमें जो भी टाइम मिल रहा है ना, उस पूरे टाइम को यूटिलाइज करना है। और सारा टाइम जब भी आप फ्री हो तब नाम जाप करना है, ठीक है। और फिर हमारा जो माइंड है ना वो फोकस्ड रहता है। तो बेसिकली पर्पस क्या है? माइंड को बिजी रखना। बिकॉज अगर खाली होएगा माइंड तो वो गलत चीज़ों की तरफ भागेगा। तो हमने माइंड को कोई भी एक टास्क देके बिजी रखना है और फोकस्ड रखना है, तो फिर हमारा माइंड हमारा दोस्त बन जाएगा। अगर हम फोकस, क्योंकि वो हमारी हेल्प करेगा फोकस करने में हमें। तो ये गाइस मैं आजकल सीख रहा हूँ कि माइंड को हमेशा बिजी रख रहा हूँ। कोई एक टास्क पकड़ लेता हूँ, मतलब अभी जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ आटा देने, तो ये भी एक टास्क है। अगर मैं फ्री हूँ तो वाई नॉट, है ना। तो ये सब मैं कर रहा हूँ गैस। और गैस मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। तो हुआ क्या, मेरा जो शूटिंग का स्कोर था वो थोड़ा ना कम हो गया। तो यार मैंने सोचा अब कम हुआ क्यों। पहले तो उस दिन जब मैं चला रहा था राइफल, तब राइफल ना बहुत ज़्यादा हिल रही थी, मतलब जो स्कोप होता है। तो मैं क्या यार ये हो क्या रहा है, पहले तो बहुत स्टेबल हो गई थी राइफल, बहुत ही अच्छे शॉट्स आ रहे थे। बट अब क्या हुआ कि मेरे शॉट्स इधर उधर क्यों जाने लगे, मुझे ऐसा लगने लग गया। पता है, फिर मुझे एक अमिनव बिंद्रा की लाइन याद आई कि येस्टरडे इज हिस्ट्री। जो कल का है ना वो तो हो चुका है। अब उसके बारे सोच के हम खुश होते रहे यार कल शॉट बहुत अच्छे गए थे, मज़ा आ रहा है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं ना। बिकॉज अगर हम आज शॉट अच्छे जाए फिर बात करें, लेकिन अगर पुराने शॉट अच्छे हैं तो उससे क्या फ़ायदा। हाँ, उसको देख के तुम सीख सकते हो गलत और अच्छे शॉट्स को, बट उसको देख के खुश नहीं होना, बिकॉज वो तो हो गया ना। अब तो हमने प्रेजेंट शॉट्स देखने हैं हमारे। हम पुराना सोच के खुश होते रहते हैं कि यार हमने ये किया वो किया, नहीं। हमने जो कर लिया वो तो हो गया, अब आज पर फोकस करते हैं। तो मेरे शॉट्स ख़राब गए तो मुझे मतलब और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी, होल्डिंग प्रैक्टिस। तो गए जब मैं आया हूँ, यहाँ पर ना एक साइकिल पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना 10 मिनट के लिए साइकिलिंग की जाए। ये देखो, 10 मिनट के लिए साइकिलिंग कर लेते हैं।
तो गाइस जहाँ भी हो, कहीं भी आप हो, है ना, अपने हर टाइम को ना यूटिलाइज करना, जहां पर भी हो आप। मतलब अगर आप कहीं बाहर गए हो या फिर कहीं घूमने गए हो, तो वहां पर आप देखो कोई ऐसी चीज जिससे आपका माइंड फोकस, और कोई ना कोई टास्क हमेशा अपने दिमाग में रखो, ताकि आप उसे कंप्लीट करो, फोकस रहो, और अपने माइंड को बिजी रखो, ताकि माइंड को फ्री रहने का मौका ही ना मिले और माइंड गलत चीजों की तरफ जाए। और फिर गैस 15 मिनट के लिए मैंने पढ़ी ये किताब, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो मैं पुरानी वीडियो में लेके आया था। तो गैस अभी मैं ना बुक पढ़ रहा था, और बुक में मैंने पढ़ा कि जो बिल गेट्स और जो उसका दोस्त था ना, पॉल एलन, वो दोनों तो कंप्यूटर के साथ बहुत खेलते थे। लेकिन जो केंट एवंस था ना एक, वो भी उनके स्कूल में ही था, और वो उतना ही इंटेलिजेंट था जितना बिल था। बहुत इंटेलिजेंट। और बिल तो ये कहता था क्लास का जो टॉपर था वो केंट एवंस था। लेकिन और केंट एवंस और बिल गेट्स साथ में मिलके सोचते रहते थे पूरा पूरा दिन कि हाँ, ये एक दिन हम बहुत बड़ी कंपनी बनाएंगे। पर हुआ क्या कि जो केंट एवंस था, वो एक हाई स्कूल, उनको एक माउंटेन की ट्रिप पे लेके गया, और वहाँ उसकी डेथ हो गई। तो वो हाई स्कूल से पहले ही केंट एवंस चला गया, और बिल गेट्स पॉल एलन के साथ मिलके माइक्रोसॉफ्ट बनाया। लेकिन अगर बिल गेट्स कहता है कि अगर केंट एवंस होता तो वो दोनों मिल के कंपनी बनाते, क्योंकि केंट बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट था। और बिल को तो पूरा का पूरा नंबर भी याद था केंट एवंस का, जो कि उसने बुक में मेंशन किया भी है, 52578551। तो गैस लक भी मैटर करता है और हार्ड वर्क भी मैटर करता है, ये मैंने बुक में देखा।